हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एल्गी एंड लाइकेन से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। जो लोग भी यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके और जीएस के तौर पे एल्गी लाइकेन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन डालती हूँ वो सब आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियोज अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उसे जाके ज़रूर से देखिए। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एल्गी और लाइकेन से। खैर, ये जो बायोलॉजी का क्वेश्चंस हैं एल्गी और लाइकेन से, ये जो है कि इम्पॉर्टेंट है। जितने भी लोग टीचर्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से, उनके लिए यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी नीट की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें बायोलॉजी 100 क्वेश्चन तो आते हैं, तो वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, और जो है कि यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसके जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, तो इस तरह से भी यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी जो है कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए सभी जगह लॉकडाउन चल रही है, लॉकडाउन जैसी सिचुएशन चल रही है। तो हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं थोड़े बहुत टलते जा रहे हैं। जो एग्ज़ाम्स अप्रैल मई में होने चाहिए थे वो 1-2 महीने बाद होंगे, जुलाई अगस्त तक होंगे हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं। तो हमें इनकी तैयारी अपनी रखनी चाहिए, अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए, और हमें अच्छी से अच्छी तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें 51 से पहले तक के क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, वो आप जाके ज़रूर से देखिए मेरे चैनल पे। बाकी यहाँ पे हम शुरू करते हैं लाइकेन का। ये क्वेश्चन है नंबर 51। लाइकेन आर इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट बिकॉज। लाइकेन जो होते हैं ये इकोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्यों? दे आर एसोसिएटेड विथ mycorrhizal roots. They are association of the algae and fungi. They are pioneer earlier settlement on barren rocks and pass enteric conditions successfully. They can grow in greatly polluted area. देखिए, लाइकेन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइकेन जो होता है सिम्बियोटिक सहजीवी जीवन का एक उदाहरण होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा हुआ है। तो लाइकेन जो होता है सहजीवी जीवन का एक उदाहरण होता है, और यह जो है इम्पॉर्टेंट है कई दृष्टि से। एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन के दर का संकेतक के रूप में जो है लाइकेन का यूज किया जाता है। जिस भी सिटी में, जिस भी जगह पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं करते। इस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये कि यह जो है पायोनियर होते हैं, मीन्स कि कहीं पे जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जंगल के रूप में हमें दिख रही है वहाँ पे सबसे पहले जो है कि रॉक्स होती है, बैरन रॉक्स होती है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है। वहाँ पे क्रुस्टोज और फोलियोज फ्रुक्टोज लाइकेन ही सबसे पहले डेवलप होते हैं, और उन्हीं से आगे चल चल के धीरे धीरे जो है कि मिट्टी बनती जाती है, और नेक्स्ट जो है कम्युनिटी के प्लांट्स भी वहाँ ग्रो करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ऑप्शन सबसे सही से दिया हुआ है। ये जो है कि दे आर एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई, ये भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन क्या है कि ज़्यादा सही कौन सा हो जाएगा? ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सी वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दे कैन ग्रो इन ग्रेटली पॉल्यूटेड एरिया, तो ये तो पूरी तरह से गलत है। किसी भी पॉल्यूटेड एरिया में लाइकेन जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है यूलोथ्रिक्स का, ये हिंदी में है, इसी का इंग्लिश में हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ पायरिनॉइड्स एंड क्लोरोप्लास्ट इन यूलोथ्रिक्स इज। तो यूलोथ्रिक्स क्या है? एक एल्गी है। एल्गी में जो है कि पायरिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, पायरिनॉइड्स होते हैं। यह जो एल्गी है यूलोथ्रिक्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पे सबस्ट्रेटम पे ये लगा रहता है। ये होल्ड फास्ट
सेल होती है, बाकी के इस तरह से डिवीजन होते हैं यूलोथ्रिक्स में। यूलोथ्रिक्स में हरित लवक मीन्स की क्लोरोप्लास्ट होता है। आपको पता है कि एल्गी जो है ऑटोट्रॉप्स होती है, वो अपना भोजन खुद बनाती है क्योंकि एल्गी में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में और वाटर की मदद से अपने भोजन को बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से यूलोथ्रिक्स में भी क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि यूलोथ्रिक्स को अपना भोजन बनाने में मदद करता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर पायरिनोइड्स होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में जो है 2 या 3 ये पायरिनोइड्स होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है 1 क्लोरोप्लास्ट विथ फ्यू पायरिनोइड्स, 1 क्लोरोप्लास्ट विथ सेवरल पायरिनोइड्स, सेवरल क्लोरोप्लास्ट एंड 1 पायरिनोइड। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? देखिए, एक क्लोरोप्लास्ट होता है और उसमें कुछ पायरिनोइड्स होते हैं, कुछ मीन्स की फ्यू मीन्स की 2 या 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पायरिनोइड सही है। पायरिनोइड इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द स्पाइरोगाइरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजीटी बायोलॉजी 2005 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। पायरिनोइड जो है पूछ रहा है कि किस पार्ट में पाया जाता है स्पाइरोगाइरा के। देखिए, पायरिनोइड जो है यूलोथ्रिक्स में भी पाया जाता है, स्पाइरोगाइरा में भी पाया जाता है। तो स्पाइरोगाइरा में ये जो पायरिनोइड है कहाँ पाया जाता है? आपको पता ही है कि अभी हम लोगों ने यूलोथ्रिक्स पे जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें पायरिनोइड जो है कहाँ पे प्रेजेंट था? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट था। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा? स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा भी एक पॉन्ड में पाया जाने वाला एल्गी है। तो इस स्पाइरोगाइरा के किस पार्ट में होगा पायरिनोइड? साइटोप्लाज्म में होगा, सेल वॉल में होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा या न्यूक्लियस में होगा? तो यह जो है कि क्लोरोप्लास्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर्किगोनियम इज एब्सेंट। किस प्लांट में जो है कि आर्किगोनियम एब्सेंट होती है? स्पाइरोगाइरा, फ्यूनेरिया, टेरिस एंड साइकस। देखिए, एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम ये जो सेक्सुअल आर्गन्स हैं, आर्किगोनियम फीमेल सेक्सुअल आर्गन है जो कि फ्लावर्स में या फीमेल प्लांट पे पाई जाती है, और एंथ्रीडियम जो है कि मेल प्लांट में पाया जाता है जो कि मेल सेक्सुअल आर्गन है जिसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यह जो है किसमें नहीं पाया जाता? तो स्पाइरोगाइरा आपको पता है कि एक एल्गी है और एल्गी में जो है कि कोई भी सेक्सुअल आर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। जबकि फ्यूनेरिया क्या है? फ्यूनेरिया एक टेरिडोफाइट्स है, इनमें एंथ्रीडियम आर्किगोनियम पाया जाता है। टेरिस और साइकस, ये साइकस जो है जिम्नोस्पर्म है और टेरिस जो है ये भी क्या है? टेरिस जो है ये भी टेरिडोफाइट्स है, इसमें भी जो है कि पाया जाता है एंथ्रीडियम आर्किगोनियम। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ए। तो आप देख सकते हैं कि एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो स्पाइरोगाइरा है यह एक एल्गी है और एल्गी में जो है एंथ्रीडियम आर्किगोनियम एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू फ्रिश कारा बिलोंग टू द क्लास। जो कारा होता है एक एल्गी होता है। यह कारा जो है कि किस क्लास से बिलोंग करता है? क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइसी, कारोफाइटा एंड द कारोफाइसी। तो आपको पता है हम लोगों ने एल्गी का डिवीजन उसमें पाए जाने वाले पिगमेंट के बेसिस पे किया है। तो फाइकोलॉजी क्या है? फाइकोलॉजी जो है एल्गी विज्ञान को कहते हैं, ठीक है। और पिगमेंट्स के आधार पे हमने एल्गी का डिवीजन किया है। और कारा जो है क्या है? वो एक ग्रीन एल्गी है। तो ग्रीन एल्गी किस में पाया जाएगा? क्लोरोफाइसी में पाया जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल पाए जाते हैं। और इसकी सेल वॉल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिश हैव गिवन क्लासिफिकेशन ऑफ। फ्रिश ने किसका क्लासिफिकेशन दिया था? एल्गी का, बैक्टीरिया का, फंगाई का, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे एल्गी का हो जाएगा।
नेक्स्ट है साइफेलिया इन लाइकेन आर एनालॉगस टू साइफेली जो होते हैं किसमें, लाइकेन्स में, वो किसके एनालॉगस होते हैं। यहाँ पे है स्टोमाटा, पॉलीसेड टिश्यू, मेसोफिल्स एंड बंडल सीट। आंसर हो जाएगा स्टोमाटा के इक्विवेलेंट होते हैं। यह जो है लाइकेन में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वातावरण से उसके लिए पाए जाते हैं, जबकि जो ज़्यादा डेवलप्ड प्लांट्स हैं उनमें जो है स्टोमेटा पाए जाते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एल्गी विच शो फॉल्स ब्रांचिंग, ऑसिलेटोरिया, नास्टा, साइटोनीमा एंड द स्पाइरुलिना। किसमें फॉल्स ब्रांचिंग होती है, तो जो साइटोनीमा है इसमें फॉल्स ब्रांचिंग होती है, क्योंकि साइटोनीमा जो है एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है और इसमें फॉल्स ब्रांचिंग उपस्थित होती है, तो ये हमें याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जो है किसमें पाई जाती है, यहाँ पे वॉलवॉक्स दिया है, स्पाइरोगायरा, ऊडोगोनियम एंड सारगासम। ये सारे के सारे क्या हैं, एल्गी हैं, तो इसमें जो है सारगासम जो है इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है। सेक्स ऑर्गन एंड द मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर एब्सेंट इन। जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है, किसमें एब्सेंट होती है, क्लोरोफाइसी में, कारोफाइसी में, साइनोफाइसी में, फियोफाइसी में। तो ऐसा होता है साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी में। नेक्स्ट है ये तो 2 बार हो गया। नेक्स्ट है गंगोरिया स्टेज इज फाउंड इन गैंग्रोसीरा। गैंग्रोसीरा जो स्टेज है यह किसमें पाया जाता है, बाउचेरिया में, पॉलीसाइफोनिया में, वॉलवॉक्स में या यूडोगोनिया में। तो गैंग्रोरिया जो है बाउचेरिया में पाया जाता है और यह जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक अवस्था है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो सिस्ट होता है, जो सिस्ट बनता है उसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य, वो विभाजित हो जाता है। यूनिन्यूक्लिएटेड अमीबॉइड सेगमेंट बनते हैं जो अंततः जो है कि बाद में लेटरल वाल पर बने छिद्र से बाहर आ जाते हैं और नए। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यह तरीका है जो कि बाउचेरिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मफुल इन लाइकेन। लाइकेन में कौन सा जो है कि हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अम्बिलिकेरिया जो होता है, अम्बिलिकेरिया, क्लेडोनिया, लिथेरिया एंड योस्निया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो लिथेरिया होता है, लिथेरिया यह जो है हार्मफुल लाइकेन है, ठीक है, और यह जो है पॉइजनस लाइकेन है और इसे जो है उल्फ मास भी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा हमारा हार्मफुल लाइकेन है, तो अम्बेलिया, क्लेडोनिया, लिथेरिया एंड यूस्निया। इसमें हमारा लिथेरिया हो जाएगा। यह जो है हार्मफुल लाइकेन है क्योंकि यह पॉइजनस होता है और यह जिससे जो है उल्फ मास भी कहते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है सिंगेमी इन एल्गी अकर्स इन। एल्गी में जो सिंगेमी होता है वो किस में होता है, इन आर्किगोनियम, इन वाटर, इन ओवरी, इन सॉइल। तो सिंगेमी जो होता है एल्गी में वो जो है कि वो होता है इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है when one passive gamete of ectocarpus is surrounded by several active gametes, the phenomena is called. Phenomena is called aggregation, clamp formation, यहाँ भी है clamp formation या colonization। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा clamp formation।
परमेलियल लाइकेन बिलोंग टू, परमेलियल लाइकेन जो है किससे बिलोंग करता है? फ्रूटिकोज लाइकेन से, क्रूस्टोज लाइकेन से, लिवरवर्ट से या फ्लोलियोज लाइकेन से। तो जो पामेला स्टेज है यह जो है फोलिएज, पामेलियल लाइकेन जो है यह फोलिएज से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे है कि कौन सा हार्मफुल लाइकेन है, तो लिथेरिया हार्मफुल लाइकेन है। ड्यूरिंग रेन द ग्राउंड बिकम स्लिपरी ड्यू टू द म्यूसिलेज सिक्रेटेड बाय, ग्राउंड जो है वो स्लिपरी हो जाता है, क्यों? रेनी सीजन में म्यूसिलेज किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? रोडोफाइसिन एल्गी के द्वारा, साइनोफाइसिन एल्गी के द्वारा, क्लोरोफाइसिन एल्गी के द्वारा या कार्सियन एल्गी के द्वारा। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा साइनोफाइसिन एल्गी के द्वारा जो है म्यूसिलेज सिक्रेट किए जाते हैं, जिससे ग्राउंड जो है ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर से कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। धन्यवाद।